फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों से एक इम्पॉर्टेंट सवाल करूंगा फार्मास्यूटिकल के हवाले से और उसके स्टैंडर्ड्स जो होते हैं और उसका जो क्वालिटी का लेवल होता है उस हवाले से सी कैटेगरीज की जो कंपनीज है वहाँ से जो सवाल नॉर्मली सामने आता है। इस तरह सवाल सामने आता है जैसे कोई गन्ने की फसल उग रही होती है, इस तेज़ी से सवाल आपके पास आता है। लेकिन उस सवाल को करने से पहले उसके बैकग्राउंड को नहीं देखा जाता। करने वाला ये सवाल करने वाला सवाल करने से पहले उसके बैकग्राउंड को नहीं देखता। तो मैं उम्मीद है कि आप मैं सवाल आपको बताऊंगा, उम्मीद है कि आप उसका मुझे जवाब ज़रूर बताएंगे। लेकिन पहले मैं उसके बैकग्राउंड में जाऊं कि उसके 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 पीछे जो सारे कॉन्सिक्वेंसेज है, किस बेस पे सवाल आता है और किस तरह आता है और सिचुएशन क्या होती है। तो उस पर पहले थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन बात करेंगे, फिर हम उस सवाल की तरफ आएंगे। मैं सत्तर खान कियानी, आप देख रहे हैं मेरा चैनल वॉइस ऑफ कियानी। चैनल पे आप न्यू है, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए ताकि तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलते हैं सवाल और डिस्क्रिप्शन की तरफ। फ्रेंड्स, अगर आप किसी छोटी ऑर्गेनाइजेशन में हायर हैं या ऑलरेडी हैं वहाँ पे, किसी सी कैटेगरी की कंपनी के हवाले से बात कर रहा हूँ। बात करेंगे क्वालिटी ऑफ स्टैंडर्ड यानी लेबोरेटरी की तरफ हम आएंगे पहले। अगर आप सीनियर पोजीशन पे हायर है, छोटी पोजीशन तो किसी खाते में नहीं आती, किसी खातर में नहीं आती और उससे तो सवाल किया ही नहीं जाता ना, बोल तो वो एक छोटे लेवल पे होता है। जहाँ आप सीनियर लेवल पे है, जहाँ पे आप लाइसेंसिंग लेवल पे हैं, जहाँ पे आप जवाब दें चीज़ों के, जहाँ पे आप रिस्पॉन्सिबल है चीज़ों पे, तो वहाँ पे जो सवाल सामने आता है तो अब मुझे आपने बताना है कि उस सवाल का जवाब क्या होना चाहिए। सोच के बताइएगा। मैं पहले उसके डिस्क्रिप्शन में जाता हूँ। फॉर एग्जांपल, आप किसी क्वालिटी लेबोरेटरी में सीनियर पोजीशन पे है और आपके पास जो फैसिलिटीज़ है, जो आपको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने वाला है, क्योंकि विदाउट फैसिलिटीज़ के आप तो कोई काम नहीं कर सकते ना, अपने जेब से तो खर्च नहीं करेंगे। अगर आप किसी एम्प्लॉई कंपनी में एम्प्लॉई हैं, अपने जेब से तो पैसा नहीं लगाएंगे। जाहिर है वहाँ के जो टॉप मैनेजमेंट पे या ऑनर से जो भी है वो आपको बजट देते हैं, तो फिर आप अपनी चीज़ों को इम्प्रूव करते हैं। अपनी जेब से नहीं कर सकते। ये तो सिंपल सी बात है ना। किसी कंपनी में आपको कोई फॉर एग्जांपल यूएसपी स्टैंडर्ड खरीदना है तो क्या अपनी जेब से आप खरीदेंगे? कभी भी नहीं खरीदेंगे आप। डेफिनेटली आप पहले कोटेशन देंगे, मैनेजमेंट को कहेंगे आप मुझे बजट दे तो मैं खरीदूंगा, वरना मैं नहीं खरीद सकता। उस काम को आप नहीं कर पाएंगे। तो सिंपल ऐसा ही है। आप किसी लेबोरेटरी में हायर हैं और आपको जो फैसिलिटीज़ है फॉर एग्जांपल वो ज़ीरो के करीब समझ लीजिए, सही है। और उसके बिहाव इस ज़ीरो को समझ नहीं आ रही, ज़ीरो लेवल का आपको फैसिलिटीज़ है, स्टैंडर्ड लेवल आपका वो है। और फिर जो सवाल सामने आता है तो किस तरह आता है, उसको उसकी डेप्थ में हम जाते हैं। मिसाल के तौर पर आपकी क्वालिटी लेबोरेटरी में जो स्टेबिलिटी का डेटा है, हर कंपनी में स्टेबिलिटी होती है ना प्रोडक्ट की, उसका डेटा आपके पास 10% भी नहीं है। इतना गैप है स्टेबिलिटी के डेटा के अंदर। पिछले सालों का डेटा में इतना गैप है। यानी आपकी जो प्रोडक्ट है, जो आप 10 20 या 30 प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, प्रोडक्शन दे रहे हैं मार्केट के अंदर, कमर्शियल कर रहे हैं, उसकी स्टेबिलिटी का डेटा आपके पास 10% भी नहीं है। नंबर वन, ठीक है। आपकी लेबोरेटरी के जो इंस्ट्रूमेंट का लेवल है, उनकी कैलिब्रेशन का डेटा आपके पास आउट, गैप है, ठीक है। आपके पास लेट्स सपोज 20 इंस्ट्रूमेंट है, उनके डेटा कैलिब्रेशन का डेटा भी आपके पास मिसिंग है और वो भी अप टू डेट नहीं है, डेट पे कैलिब्रेशन भी नहीं है। नंबर दो। नंबर तीन, आपके पास इंस्ट्रूमेंट जो है 20 में से 10 आउट ऑफ ऑर्डर हैं, ठीक है। तो अब आप उसकी फैसिलिटीज उसको अपडेट करने के लिए आपको डेफिनेटली बजट चाहिए। नंबर तीन। नंबर चार, आपके इंस्ट्रूमेंट का जो लेवल है कंप्लायंस में नहीं है, सबसे बड़ा फेलियर। यानी आपके जो इंस्ट्रूमेंट है, एचपीएलसी हो गया, स्पेक्ट्रो हो गया, जीसी हो गया और दूसरे बेतहाशा इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उनके ऊपर सॉफ्टवेयर आपका सीएफआर कंप्लायंस ही नहीं है। मतलब जो आपके एनालिस्ट या स्टाफ को काम कर रहा है, सीएफआर कंप्लायंस 21 आपको क्या कहता है कि हर एक की आईडी होती है, उनको राइट्स डिफाइन होते हैं। हर एनालिस्ट को उसके ग्रेड के लिहाज से उसके राइट्स डिफाइन होते हैं। ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है, ठीक है। हर बंदे को एक्सेस है उस इंस्ट्रूमेंट के ऊपर और होश पोश तरीके से, सिस्टमेटिक वे में नहीं है। मतलब सिस्टम की धज्जियाँ उड़ी हुई हैं। ये हालत जो ऑडिट में आप ऐसे होंगे आपकी हालत कि आप मत पूछिए। ये नंबर चार फैक्टर हो गया। तो ये वाला लेवल भी आपको फेस करने को मिले, ठीक है। ये ये क्वालिटी के अंदर की बातें हैं, क्वालिटी के लेवल की बात है। फिर आपके पास कोई जो स्टैंडर्ड्स जो आप यूज़ कर रहे हैं, कोई उनका स्टैंडर्डाइजेशन के लिए सर्विस नहीं है। आपके पास यूएसपी स्टैंडर्ड ही नहीं है जिसके अगेंस्ट आप अपने किसी सेकेंडरी स्टैंडर्ड को या वर्किंग स्टैंडर्ड को प्रिपेयर कर सकें। उसका बाकायदा एसओपी और डॉक्यूमेंट्स होता है, वो आपके पास नहीं है। आपके पास क्वालिटी में एसओपीस के लिए जो रिक्वायरमेंट गाइडलाइंस है वो सर्विसेज भी नहीं दी जाए। ये नंबर 7 बातें इस एरिया की हो गई, ठीक है। कैलिब्रेशन नहीं है, ठीक है। इसके बाद जो आप टेस्टिंग मेथड यूज़ कर रहे हैं लेबोरेटरी के अंदर, जो कोई भी वैलिडेटेड नहीं है।
अब आप कहें कि आप इसको वैलिडेट कर लें, तो डेफिनेटली उसको वैलिडेट करने के लिए आपको सर्विसेज और कुछ फैसिलिटीज़ चाहिए होती है, कुछ बजट चाहिए होते हैं, कुछ स्टैंडर्ड्स चाहिए होते हैं, कुछ चीज़ें चाहिए होती हैं। इंस्ट्रूमेंट आउट ऑफ ऑर्डर को सही करने के लिए आपको बजट चाहिए होता है और सॉल्वेंट्स रिक्वायर होते हैं। हर चीज़ की डेफिशिएंसी है, मीन सिंपल वर्ड ये है कि आपको चीज़ों में वहाँ डेफिशिएंसी मिल रही है, सर्विसेज आपको 5% के बराबर भी नहीं है। ये मोटी मोटी बातें क्वालिटी के हवाले से। प्राइमरी स्टैंडर्ड आपके पास नहीं है। फिर दूसरा, आपके जो उसमें भी गैप है, जो आपका जो आप टेस्टिंग मेथड यूज़ कर रहे हैं कोई भी आपका वैलिडेटेड नहीं है। और दूसरा, आपके पास एसओपीज में भी गैप है। ये वो चीज़ें जो कुछ आप कर सकते हैं, सारी आप नहीं कर सकते विदाउट बजट। इनमें से बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो आप इंस्ट्रूमेंट की कैलिब्रेशन आप खुद भी इंटरनली भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी आपको चीज़ें रिक्वायर्ड होती है। फॉर एग्जाम्पल, आप एचपीएलसी कैलिब्रेशन करने जा रहे हैं, आपको कैफीन रिक्वायर्ड है, टोलिन रिक्वायर्ड है और बहुत सारी चीज़ें रिक्वायर्ड है, सॉल्वेंट रिक्वायर्ड है। आपके पास एचपीएलसी ग्रेड का सॉल्वेंट ही नहीं है, मेथनॉल ही नहीं है, तो आप कैसे काम करेंगे? तो मतलब हर चीज़ में आप सब स्टैंडर्ड हो रहे हैं, तो बड़े प्रॉब्लम आपको फेस करने पड़ते हैं। आप डीटी ऑपरेटर्स हो गया, आपका फैब्रिलेटरी हो गया, इन चीज़ें आप इंटरनली कर सकते हैं कैलिब्रेशन, लेकिन उसके लिए भी आपको चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। और रिकमेंडेड तो यही है, बेस्ट प्रैक्टिस तो यही है कि आप आउटसोर्स से कराएं, सर्टिफिकेशन लें थर्ड पार्टी से। ये अच्छी प्रैक्टिस होती है, आउटसोर्स से कराना बेस्ट प्रैक्टिस कहलाती है एज कम्पेयर टू इंटरनल। ये लेवल आपको मतलब लेवल ऑफ स्टैंडर्ड नज़र आ रहा हो, ठीक है। और ये इसमें आप जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे होंगे तो उसका लेवल आप अंदाज़ा करेंगे तो क्या होगा। ये हो गया क्वालिटी का एक छोटा सा एरिया। स्टेबिलिटी का गैप, इंस्ट्रूमेंट सब आउट ऑफ ऑर्डर और बड़े अलग अलग बहुत सारे। फिर हम चलते हैं प्रोडक्शन की तरफ। अगर हम प्रोडक्शन में बात करें तो प्रोडक्शन में जितनी आपके प्रोसेस ऑपरेट हो रहे हैं, जितनी आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, वो सारे आपके जो प्रोसेस हैं वो वैलिडेटेड ही नहीं, यानी आपके पास प्रोसेस वैलिडेशन का डेटा भी नहीं है। आपके जो प्रोसेस है वो भी वैलिडेटेड नहीं है, प्रोडक्शन का भी ये हाल है। तो इस लेवल का भी सिचुएशन आपको मिले। और फिर इसके बाद एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात, ये आपका जो सोर्स है रॉ मटेरियल का, वेंडर अप्रूवल का डेटा भी नहीं है आपके पास, यानी वेंडर अप्रूवल का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। जहां से आपको मटेरियल मिल रहा है आप आके प्रोडक्शन शुरू कर रहे हैं, यानी सोर्स आपकी अप्रूव ही नहीं है, तो आप कैसे किसी अपनी प्रोडक्ट को अश्योर कर सकते हैं? सोचे, मतलब ये सिचुएशन को इमेजिन करें कि आपके पास वेंडर अप्रूवल का डेटा भी नहीं है और इस चीज़ को कंसिडर ही नहीं किया जा रहा। यानी प्रोक्योरमेंट का ये हालत है कि जहां से मटेरियल मिल रहा है लाओ और बनाओ और बेचो। तो इस लेवल का अगर फार्मास्यूटिकल के अंदर माइंडसेट क्रिएट हो जाए तो ये सिचुएशन आपको फेस करनी पड़े। इस तरह की आपको फैसिलिटीज़ हो, लेवल ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी का आपको ये दिया जाए, तो ऐसी सिचुएशन सीनियर आपके सामने हो और मीटिंग के अंदर और बहुत सी डिस्कशन में आपसे ये सवाल किया जाए, जो मैं सवाल की तरफ आ रहा हूँ, कि क्या मैं इस तरह की सिचुएशन में इस क्वालिटी ऑफ लेवल के स्टैंडर्ड में जो 5% भी क्वालिटी का लेवल नहीं है आपका, इस पर जो आप प्रोडक्ट आप प्रोड्यूस कर रहे हैं हम लोग, आपसे सवाल किया जाए तो क्या मैं वो प्रोडक्ट दुनिया के किसी भी कोने से टेस्ट करा लूँ तो डेफिनेटली अप्रूव होनी चाहिए ना, होगी ना? ये दो सवाल, यानी प्रोडक्ट पास होगी ना और हो जानी चाहिए ना, और क्या आप उसकी गारंटी लेते हैं? मतलब मैं इस प्रोडक्ट को, सवाल करने वाला कहता है कि मैं इस प्रोडक्ट को एफडीए से भी टेस्ट करा लूँ, डब्ल्यूएचओ से भी टेस्ट करा लूँ, अपनी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से भी टेस्ट करा लूँ, किसी अदर लेबोरेटरी से पाकिस्तान में भी टेस्ट करा लूँ, तो डेफिनेटली इसको पास होना चाहिए और पास होगी, और आप इसकी जिम्मेदारी लेते हैं ना। तो ये जो सिचुएशन फ्रेंड सामने आती है, इसका जवाब क्या देना चाहिए उस सवाल करने वाले को इस क्रिटिकल कंडीशन में, और इस सिचुएशन को कैसे फेस किया जाए, इसका जवाब क्या होना चाहिए? तो होपफुली आप मुझे इसका ना कमेंट्स पे ज़रूर जवाब बताएंगे। तो ये सिचुएशन आपको नॉर्मली कहाँ से आती है? ये आती है फार्मास्यूटिकल जो सी कैटेगरीज की जो कंपनीज होती है ना, वहाँ की टॉप मैनेजमेंट की तरफ से इस तरह का सवाल आता है। आप समझ गए होंगे कौन लोग सवाल इस तरह करते हैं और क्यों करते हैं, उनका माइंडसेट क्या है और उनका लेवल क्या है स्टैंडर्ड का, और वो क्या चाहते हैं। तो होपफुली इसका आप मुझे ज़रूर जवाब देंगे कमेंट्स में, कि मुझे बताइएगा कि इस सवाल के जवाब में उस आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।